हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल पढ़ा था, उसके बाद सिम्पसन्स 3/8 रूल पढ़ा था एंड अब ये रूल पढ़ रहे हैं। ये तीनों ही रूल एक जैसे हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का डिफरेंस है, सॉल्व करने का मेथड वही होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें कैसे पूछा जाएगा, इसमें भी हमें वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई इंटीग्रल हमें दे दिया जाएगा और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कौन सा रूल यूज़ करके हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। अगर इंटीग्रल में लिमिट दी गई है तो हम x एंड y की वैल्यू लिमिट से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर x एंड y की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में तो x एंड y की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। एक्स एंड वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये पिछले 2 रूल्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकी ये जो चार्ट हमें दिया गया है इनकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करनी है वो ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जो फर्स्ट टर्म होगा इसको हम x0 मानेंगे। अब ये x0 है तो ये y0 हो गया। ऐसे ही ये x1 हो जाएगा, ये x1 है तो ये y1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। इसी तरह ये x3 हो जाएगा, ये x4 हो जाएगा, ये x5 हो जाएगा एंड ये x6 हो जाएगा। इसी के नीचे जो होगी वैल्यू y की वो हो जाएगी y3, y4, y5 एंड y6। ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी x एंड y की। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सिर्फ x एंड y की नेमिंग करनी है अगर x और y की वैल्यूज़ दी गई हैं। अगर नहीं दी गई हैं तो हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यूज़। कैसे फाइंड करते हैं ये पिछले 2 रूल्स में हम पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यूज़ लिख ली एंड y की वैल्यूज़ लिख ली, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आएंगे। सेकेंड स्टेप में जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे। उसका फॉर्मूला ये होता है। अब ये लिमिट कहाँ से आ गई, लिमिट कैसे लिखेंगे, जो x0 की वैल्यू होती है वही हो जाती है लोअर लिमिट एंड जो लास्ट वैल्यू होती है x की वो हो जाती है अपर लिमिट। तो x की लोअर लिमिट 4 हो गई एंड अपर लिमिट 5.2 हो गई। h कैसे निकालेंगे, h निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा h इज़ इक्वल टू x1 माइनस x0। सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x1 की वैल्यू थी 4.2, x0 की वैल्यू थी 4। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 मिल जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू आ गया 0.2। ऐसे हम h की वैल्यूज़ निकालते हैं। h की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल रूल का। कैसे याद करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल दिया गया होगा वो लिख लेंगे। x की लास्ट वैल्यू होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी, जो x की फर्स्ट वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद h/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में y0 प्लस y6 मतलब y की फर्स्ट वैल्यू एंड y की लास्ट वैल्यू एक ब्रैकेट में ऐड करेंगे। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ये बीच में जितनी भी y की वैल्यू बचेंगी वो सारी हम ऐड कर देंगे। अब ये y1, y2, y3, y4, y5 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब ये सारी वैल्यूज़ हम ऊपर निकाल चुके हैं, मतलब हमें क्वेश्चन में दी गई थी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस इंटीग्रल की हो जाएगी। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स पहले हमने वैल्यूज़ रख ली हैं, ये y0 एंड y6 की। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया है, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू प्लस y3 की वैल्यू प्लस y4 की वैल्यू प्लस y5 की वैल्यू पुट की। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ ऐड करने पे 7.6209 इंटू 2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18.277।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होकर 0.1 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू इस इंटीग्रल की हो जाएगी। तो इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू आई है 1.8277, यही वैल्यू हो जाएगी गिवन इंटीग्रल की। और यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अगर x की और y की वैल्यू दी गई है तो हम x और y की वैल्यूज़ लिख लेंगे। अगर नहीं दी गई है तो x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में आएंगे। सेकंड स्टेप में जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखने के बाद y की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वही उस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।